हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कभी-कभी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती हैं कि हम ना चाहते हुए भी वो कर लेते हैं जो हम नहीं चाहते। कहानी प्रस्तुत है। कहानी का शीर्षक है आखिर हमार मनई आए। आज का दिन भी निकल गया था। रास्ता देखते देखते सासू माँ ने आवाज लगाई थी कि खाना कब बनाएगी। ननद ने सब्जी काट कर रख दी थी, पर ये सब्जी भी कब तक खरीद पाएगी। आलू प्याज भी खत्म होने को आ रहा है। दाल खाए तो सालों बीत गए हैं। बाहर ससुर जी बैठे खांस रहे हैं। पैसे होते तो वैद्य जी से दवाई ले आती। अभी तो कभी कभी दवा आती है, कभी नहीं आती। साल भर की ननकी खाना तो ढंग से खाती नहीं है। दूध पिलाए हुए तो अरसा हो गया। मुझे भी ढंग से दूध नहीं आता। गाय घास नहीं पाएगी तो दूध कहाँ से देगी। ननकी को भी वो सब्जी का पानी पिलाने की कोशिश करती है। रात को सोते समय वो सोच रही थी कि कल वो पोस्टमैन चाचा को खुद ही आवाज लगाकर रोकेगी और पूछेगी, कोई चिट्ठी मनी ऑर्डर आया क्या। उसे खुद ही हंसी आ गई थी। अरे आता तो क्या पोस्टमैन चाचा अपने घर में रख लेते। अरे सरकारी आदमी है, जिसका होता है उसे पहुंचा देते हैं। सवेरे से काम करते करते भी पर्वतिया का मन पोस्टमैन चाचा की पुकार का इंतजार करता है। क्या हो गया है शंकरा को। आज 6 महीने से 1 रुपए का मनी ऑर्डर भी नहीं भेजा। पैसा न सही, राजी खुशी की चिट्ठी ही भेज देता। उसे तो किसी की चिंता नहीं है, ना बूढ़े माँ बाप की, ना बहन बेटी की। अरे वो तो दूसरे घर से आई है, पर अपनों की चिंता तो करे। मन भटक रहा था। कह गया था कि जाकर किराए का कमरा लूंगा और तुझे वो ननकी को ले चलूंगा। कम से कम मुझे 2 जून बनी बनाई रोटी तो मिलेगी। अब पता नहीं कहाँ रोटी खाता है। उसका सारा प्यार दुलार यहीं रह गया है। वहां से तो एक पाती भी नहीं भेजी। कभी कभी उसका मन बहुत घबराता है। शंकरा ठीक तो है ना। देवी माँ उसे सकुशल रखे। रोटी तो वो मजदूरी करके भी सबके साथ खा लेगी। एक हफ्ते से वो सरपंच जी के यहाँ बर्तन कपड़ा धोने का काम कर देती है। रसोई की तैयारी भी कर देती है। सरपंच जी की बहू अच्छी है। रात का बचा खाना भी दे देती है। सबका तलेवा हो जाता है। अभी कल ही कह रही थी कि ठीक से काम करोगी तो तुम्हें पुरानी साड़ी भी दे दूंगी। ननकी को उसके बबुआ के कपड़े फिट आ गए हैं। वो तो घर चला ही लेगी। बस देवी मैया शंकरा को ठीक रखना। सवेरे से उसका मन कह रहा था कि आज तो चिट्ठी या मनी ऑर्डर जरूर आएगा। सो वो दरवाजे के पास ही सारे काम कर रही थी कि पोस्टमैन चाचा निकलेंगे तो पुकार लेगी। क्या पता कभी भूल ही जाते हो। इंसान ही तो है ना। फिर याद दिलाने में बुराई भी क्या है। आज वो जरूर याद दिलाएगी। बापू चाहे कुछ भी कहें कि पराये मर्दों से मुंह उघाड़कर बात करती है। पोस्टमैन चाचा बगल वाले कलुआ के घर में चिट्ठी दे रहे थे। पर्वतिया ने आवाज दी थी तो पोस्टमैन चाचा हंसकर बोले थे, पर्वतिया बहू, मनी ऑर्डर आता तो दे ही जाता ना, घर में थोड़ी ही रख लेता। चिट्ठी भी जाने कब से नहीं आई तेरी। कल मनसुखवा कह रहा था कि वो अपने बेटुआ के पास दिल्ली जाएगा। तू उसे कहना तो शंकरा को ढूंढ कर खबर लाएगा। उसने सोचा था कि पोस्टमैन चाचा ठीक ही कह रहे हैं। मनसुख चाचा के पास दोपहर को जाएगी। सरपंच काका का काम निपटा के बस वहीं से चली जाएगी। घर आ जाओ तो 10 काम लग जाते हैं। उसे देखकर
सासू माँ के पैर भी दर्द करने लगते हैं। फिर अभी उनकी मालिश रात को तो वो करती है ना। ननकी को तो ननंद लक्ष्मी संभाल लेती है, पढ़ाई भी करती है और घर का काम भी करवा लेती है। मनसुख चाचा ने कहा था कि बरबदिया बहू, तुम चिंता न करो, हम शंकरा की खबर लेकर ही आएंगे। पर्वतिया ने दूर से उनको जमीन पर लेटकर प्रणाम किया था। अच्छी जाति के हैं, सो छूना ठीक नहीं होता। पर्वतिया घर लौटकर भी मीठे सपनों में खोई रही थी। क्या पता मनसुख चाचा के साथ शंकरा खुद ही चला आए। अगर नहीं भी छुट्टी मिली तो कम से कम 2 लाइन की चिट्ठी के साथ खर्चा खुराकी तो भेज ही देगा। बूढ़े माँ बाप की चिंता तो होगी ही, भले ही मेरी वो ननकी की चिंता ना करे। उसे प्यार तो करता ही है मन से। उसे याद है जब वो पहली बार उसके घर आई थी तो वो हर बात में उसका ख्याल रखता था, चाहे बात खाने की हो या साड़ी पहनने की। तारीफ करना तो कोई उससे सीखे। उसके नहाकर आते ही कहता था, आहा, कमरे के अंदर सूरज निकल आया है। रात को जब वो 16 श्रृंगार करती थी तो बोलता था, अरे चंद्रमा हमारे घर में आ गया, क्या किस्मत पाई है। उसकी आंख में आंसू आ गए थे। उसका शंकरा उसे भूल कैसे सकता है। सवेरे वो उठी थी तो उसे ध्यान आया था मनसुख चाचा 7-8 दिन बाद आने को कह गए हैं। देखो कब आते हैं। लड़के घर घर गए हैं, 2-4 दिन तो ज्यादा ही रोक लेगा। जब आएंगे तब पता तो चल ही जाएगा। पोस्टमैन चाचा ही बता देंगे। ननकी के रोने की आवाज से उसका ध्यान बटा था। ननकी भूखी थी मगर सब्जी का रस पीने से मना कर रही थी। क्या करे वो भी, रोज वही आलू प्याज का नमकीन पानी। मिर्च बापू के कारण ज्यादा नहीं डालती, उनके पेट में जलन होती है। कल तो सरपंच जी की बहू ने बचा हुआ रायता दे दिया था। जनकी भी रोटी के घोल के साथ पी गई थी। आज तो भूखी है पर साग का रस पीना ही नहीं चाहती। वो भी क्या करे। लक्ष्मी भी लगातार कोशिश कर रही है पर लड़की है कि बस टस से मस नहीं हो रही है। दूध का खर्चा उठाना आसान तो नहीं। चाय भर का दूध मंगा लेती है, सुबह ननकी को भी चाय पिला देती है। क्या क्या मंगाए, शक्कर के बिना भी तो काम नहीं चलता। सरपंच जी देने को तो 500 रुपया और बचा खुचा खाना दे देते हैं, मगर उनके घर काम करने से दबदबा बन जाता है। 2-4 छोटे मोटे काम और हो जाते हैं। एक हफ्ते के बाद पोस्टमैन चाचा दरवाजे से निकले थे और खुद ही पुकारा था। पर्वतिया, मन झूम गया था, जरूर चिट्ठी और मनी ऑर्डर लाए होंगे। लंबे लंबे डग भरते वो आई थी तो पोस्टमैन चाचा ने बताया था, मनसुख आ गया है, तू चली जा और शंकरा की खोज खबर ले आ। वो लगभग दौड़ते हुए अंदर गई थी। लक्ष्मी को बोला था कि 8-10 रोटी सेक ले, मैं मनसुख चाचा को मिलकर सरपंच जी के घर काम पर चली जाऊंगी। लक्ष्मी ने सिर हिला दिया था। पर्वतिया ने जल्दी से पैर में चप्पल डाले थे और चली गई थी। मनसुख चाचा के दरवाजे पहुंचकर उसने कुंडी खटखटाई थी। मनसुख चाचा की बिटिया ने दरवाजा खोला था। उसने पर्वतिया को बैठने के लिए एक बोरी दे दी थी। पर्वतिया ने बैठने के लिए जैसे ही बोरी बिछाई थी कि मनसुख चाचा आ गए थे। उसने अपनी निगाहें जमीन पर गड़ाकर पूछा था, चाचा वो मिले थे क्या? मनसुख चाचा ने धीरे से कहा था, बिटिया, खबर बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हारे घर आकर बताने की हिम्मत नहीं कर पाए।
अब तुम आई हो तो बताना ही पड़ेगा। शंकरा ने वहां दूसरी बीवी रख ली है, किराए का कमरा लिए है। मैंने समझाया, परिवार का हवाला दिया, बूढ़े माँ बाप की दुहाई दी, मगर वो यही कहता रहा कि मेरा कोई वास्ता नहीं है उनसे। पर्वतिया देखे सबको। पर्वतिया की आंखों के सामने तारे नाचने लगे थे। वो कांपते पैरों से घर तक आई थी। सरपंच जी के घर तक जाने की हिम्मत नहीं हुई थी। घर आकर आंगन में धड़ाम से बैठ गई थी, जैसे कि सब कुछ लुट गया हो। सास ने डांटा था, मरी ऐसी क्यों हो रही है, बोलती क्यों नहीं? उस उसने धीरे धीरे अर्ध सुप्त अवस्था में सारी बातें बताई थीं। सास ने शंकरा को 2-4 गालियां दे दी थीं। बाकी गालियों के लिए ससुर जी को बता दिया था। रात भर वो कोठरी की छत निहारती रही थी। ननकी इस भूचाल से नावाकिफ होकर चुपचाप सोती रही थी। धीरे धीरे ननकी 2 साल की हो गई थी। उसके बढ़ने के साथ साथ ही सास ससुर का दूसरी शादी करने का मुझ पर दबाव भी बढ़ रहा था। लक्ष्मी की गांव में ही स्कूल में नौकरी लग गई थी, चपरासी बन गई थी। सास का कहना था कि ननकी का क्या होगा, हमारी तो हैसियत नहीं है ब्याह करने की। लक्ष्मी अपना परिवार देखेगी, शादी के पहले तक हम लोगों को देखेगी। पर्वतिया ने एक बार जाकर कोशिश करना ठीक समझा। मनसुख चाचा का लड़का आया था तो उसके हाथ जोड़कर उसके साथ वो दिल्ली चली गई थी। शंकरा ने दूसरी वाली के सामने ही उसे पीटा था और कहा था, तू आई क्यों, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। लौट कर उसने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी थी। सुंदर तो वो थी ही, फौरन ही एक ठेकेदार से बात बन गई थी। ठेकेदार का पहली पत्नी से एक बेटा था। पर्वतिया ने दोनों बच्चों को संभाल लिया था। पास में दूसरे गांव में ठेकेदार रहता था, इसलिए पर्वतिया बीच बीच में जाकर अपने पहले वाले सास ससुर को भी देख आती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। पर्वतिया को पेट भर रोटी, कपड़ा, सब कुछ मिल रहा था। ननकी भी चिकनी हो गई थी, दूध का स्वाद जानने लगी थी। ननकी इसलिए भी ज्यादा मोटी हो रही थी क्योंकि उसे अच्छी देखभाल भी मिलने लगी थी। पिंटू ठेकेदार का बेटा भी अच्छे से पल रहा था। ठेकेदार भी खुश था कि पर्वतिया पिंटू को सगी माँ जैसा ही पाल रही थी। उसको भी घर का बना खाना, वो घर जैसा माहौल मिलने लगा था। एक दिन दोपहर को ठेकेदार खाना खा रहा था और पर्वतिया रोटी सेक रही थी। तभी उसकी नजर आंगन में खड़े शंकरा पर पड़ी थी। हे भगवान, पर्वतिया पर तो जैसे गाज ही गिर पड़ी थी। ये यहाँ क्यों आया है, क्या लफड़ा खड़ा करेगा? उसका तो हाथ ही रुक गया था। ठेकेदार ने उसे मूर्तिवत खड़ा देख के उसकी नजर के सहारे आंगन की तरफ देखा था। वो भी थाली छोड़कर खड़ा हो गया था। उसने सवालिया निगाहों से पर्वतिया को देखा था तो उसने कहा था, पहले वाला आदमी है। दोनों ही शंकरा के पास जाकर खड़े हो गए और पूछा था कि क्या चाहिए। शंकरा ने कहा था, मेरी बिटिया, साथ में नगद भी, नहीं तो कोर्ट में केस करूंगा कि मेरी बीबी को भगा लाए हो। पर्वतिया ने पूछा था कि तेरी दूसरी वाली कहाँ है? उसने बताया था कि भाग गई।
ठेकेदार ने अपने बच्चे को पालने वाली माँ के लिए 5,000 रुपए निकालकर उसे दे दिए थे। ननकी के लिए पर्वतिया ने कहा था, तू पाल तो पाएगा नहीं, मेरे पास रहने दे उसे, और पैसे ले ले। शंकरा ने हाँ में सिर हिला दिया था। ठेकेदार ने अपना घर संभालने वाली पत्नी के लिए 3,000 रुपए उसे और दे दिए थे। शंकरा ने बड़ी हसरत भरी निगाहों से पर्वतिया को देखा था। अब तो वो गजब की सुंदर लगने लगी थी। पर्वतिया की आंखें भी भीग गई थी। शंकरा कैसा हो गया है, कैसा गबरू जवान था। शंकरा ने चलते चलते फिर मुड़कर पर्वतिया को देखा था तो पर्वतिया ने कहा था, रुको। फिर पर्वतिया ठेकेदार से बोली थी, इनको 1,000 रुपया और दे दो, आखिर हमार मनई आए। ठेकेदार पैसे लाने मुड़ गया था। नमस्कार।